नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, किसान बिल 2020 का पार्ट 3 मतलब तीसरा बिल आज गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास कर दिया है। ये बिल के तहत हमें जानकारी मिलती है कि आलू, प्याज और तरह तरह के अनाज और दालें, ये सारी चीजें जो है ये अब इसेंशियल कमोडिटी नहीं रहने वाले। इसेंशियल कमोडिटी हमारी सबसे जरूरतमंद चीजों में ये काउंट नहीं किए जाएंगे। मतलब जो इंसान चाहे जितना स्टॉक इस पे बना सकता है, उस पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहने वाला है। ऐसे हमें जानकारी आज सामने आ रही है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सा बिल है जो गवर्नमेंट ने पास किया है। हम इसके बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। तो ये है बिल। ये बिल आज गवर्नमेंट ने पास किया है। ये बिल का नाम है द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये बिल पे हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि सेक्शन 1, 2 ये अपने को बताता है, पार्ट 1, 2 कि हमें बताता है कि ये बिल जो है ये अज्यूम किया जाएगा 5 जून 2020 से अपने देश में अप्लाई हुआ है। मतलब ये बिल जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास कर दिया गया है। यहाँ पे जानकारी मिलती है कि कोई भी फूड स्टफ है उसका सप्लाई जो है, जैसे बात करते हैं हम अनाज या फिर दालें या फिर आलू, प्याज, एडिबल खाने पीने के बीज, ऑयल बीज जो हम बोलते हैं, या फिर खाने का तेल, ये सारी चीजें हैं। इसके स्टॉक के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रखा जाएगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। जब रख सकते हैं तब होनी चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्क्यूमस्टांसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्क्यूमस्टांसेस का मतलब हो जाता है वॉर अगर होता है तो, या फिर सूखा आता है तो, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीमतें अगर बढ़ जाती है तो, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी जिसको हम बोलते हैं बाढ़ आया या फिर भूकंप आया, ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल ला सकती है। तब तक आप जितना चाहे इसका स्टॉक रख सकते हो। अलग अलग दालें, अलग अलग तरीके के अनाज या फिर आलू, प्याज और एडिबल ऑयल, खाने पीने के ऑयल या फिर उनके बीज, ये आज से इसेंशियल कमोडिटी नहीं काउंट किए जाएंगे। जरूरतमंद चीजों में ये नहीं आएगी। मतलब इसका जितना चाहे आप स्टॉक करके रख सकते हो, कोई भी कंट्रोल इस पे नहीं होने वाला। अगले पैराग्राफ में गवर्नमेंट हमें बताते हुए नजर आते हैं कि गवर्नमेंट स्टॉक पे कंट्रोल ला सकते हैं। कब ला सकते हैं? जब इसकी प्राइस जो है ये अचानक से बढ़ जाए तब हम इस पे कंट्रोल ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने कंडीशन दिया है कि अगर रिटेल प्राइस हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस की, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मतलब जिसको हम बोलते हैं फल या फिर सब्जियां, ये प्रोड्यूस की अगर कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ गई तो फिर हम इस पे कंट्रोल ला सकते हैं, स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल ला सकते हैं। या फिर नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड सब जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम बोले अनाज या फिर तेल वगैरह हो गए, ये नॉन पेरिशेबल होते हैं। इसकी कीमतें अगर 50% से ज्यादा बढ़ गई तो फिर हम इस पे कंट्रोल ला सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने जानकारी दिया है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हमें नोट करनी पड़ेगी। जो कीमतें हैं जिस पे गवर्नमेंट बोल रहे हैं कीमतों का 100% बढ़ गया या फिर नॉन पेरिशेबल चीजों की कीमतों का 50% बढ़ गया, तो कौन सी कीमतें? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिफाइन किया है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि कीमतें मतलब गए 12 साल की कीमतें, 12 महीने की कीमतें, पुराने 12 महीने की जो भी कीमत रहेगी वो कीमत, या फिर एवरेज रिटेल प्राइस रहेगी 5 साल की, वो कीमत जो लोएस्ट रहेगी वहां तक अगर वो कीमत को कीमत पकड़ेंगे और उसका 100% काउंट करेंगे या 50% काउंट करेंगे, और तब गवर्नमेंट को लगा कि इतनी कीमतें बढ़ी है तो फिर गवर्नमेंट इसका क्या करने वाले हैं, कंट्रोल में लाने वाले हैं। कीमत 100% बढ़ गई या 50% बढ़ गई तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हमें नजर आ रहा है। ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि स्टॉक लिमिट का रेगुलेशन अप्लाई नहीं होने वाला। किनको अप्लाई नहीं होने वाला? तो जो प्रोसेसर है, जो खाने का प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे किसान के खेत से कोई अनाज लेके गया और उसका आटा बनाना चालू किया, या फिर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट रहेंगे, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करा जाएगा स्टॉक लिमिट का। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट बात हमें नजर आ रही है। जैसे हम बात करते कि टमाटर के खेत में से टमाटर लेके गए और उसका टोमेटो सॉस कोई बना रहा है, केचप कोई बना रहा है टोमेटो का, तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा। स्टॉक कितना रखना है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा। लेकिन कंट्रोल तब नहीं किया जाएगा जब उसका स्टॉक लिमिट जो है वो उसके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक ही होना चाहिए। मतलब मान लो कि कोई आलू का कोई प्रोडक्शन कर रहा है और आलू के कोई चिप्स बना रहा है, तो चिप्स के लिए उसकी जो कैपेसिटी है फैक्ट्री में, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी तक
का ही सामान वो स्टॉक रख सकता है। उसके ऊपर अगर उसने स्टॉक रखा तो फिर वो उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट ला सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे जानकारी दी है। मतलब आपकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी का जो सीलिंग होगा उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसर या फिर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट स्टॉक नहीं कर सकता। अगर किसी को एक्सपोर्ट की अगर ऑर्डर आई है तो एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर वो अपना स्टॉक नहीं रख सकता। जितना एक्सपोर्ट के लिए डिमांड रहती है उसके ऊपर वो स्टॉक नहीं रख सकता, तभी गवर्नमेंट उन पे कंट्रोल रखेगी, नहीं तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा। स्टॉकिंग करना अलाउड होगा। स्टॉकिंग तब तक आप कर सकते हो जितने आपके फैक्ट्री की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, या फिर जितने आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड है उतना आप स्टॉकिंग कर सकते हो। ऐसी जानकारी हमें सामने आ रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट मतलब वो लोग जो इन्वॉल्व होते हैं फूड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रिलेटेड। वो क्या क्या करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, तो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या फिर प्रोसेस माल को वो पैकेजिंग कर सकते हैं, या फिर उसका स्टोरेज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ऐसे सारे लोगों के ऊपर स्टॉक का कोई भी लिमिट नहीं आने वाला। हर एक स्टेज पे वैल्यू जब ऐड होती है प्रोडक्ट में तो कोई भी कंट्रोल नहीं आने वाला उनके स्टॉकिंग पे। मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट वाले रहेंगे उनके गोडाउन में वो कितना स्टॉक रखेंगे उसका कंट्रोल नहीं आने वाला। पैकेजिंग वाले रहेंगे वो कितना स्टॉक रख सकते हैं उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहने वाला है। तो सारे लोग अपने मर्जी से स्टॉक रख सकते हैं। फैक्ट्री के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बोली है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर या फिर एक्सपोर्ट की आपकी जितनी डिमांड रहती है, जितना आप एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर आप स्टॉक नहीं रख सकते। गवर्नमेंट कभी कभी स्टॉक पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ी सब्जियां या फिर फल की, या फिर 50% से ज्यादा बढ़ी अनाज की, या फिर जो भी तेल वगैरह है उसकी कीमतें बढ़ी तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए, तो ये हो गया आज की जो बिल पास हो गया हो। आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ये बिल पास करने के पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर रीजंस क्या दिए थे। जब भी पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि ये बिल जो है ये क्यों सबमिट किया जा रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट क्या है ये बिल के रिलेटेड। तो जानते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या मुद्दे लाए हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 हमने इसलिए पास किया था क्योंकि कुछ इसेंशियल कमोडिटी थी, वो इसेंशियल कमोडिटी को रेगुलेट करना चाहते थे गवर्नमेंट। वो कमोडिटी का प्रोडक्शन, सप्लाई या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए ये एक्ट पास किया गया था 1955 में। लेकिन अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने आगे बोला है कि अभी ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है ये सरप्लस हो गया है एग्रीकल्चरल कमोडिटी में। मतलब अभी फार्मर्स जो है ये ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता है जो उनको अच्छी प्राइसेस देगा। ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता है। इन्वेस्टर उनको क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन से स्टॉक रखने के, कितना स्टॉक जमा करके रखना है उसके उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तो जो बिजनेसमैन है वो कोल्ड स्टोरेज या फिर वेयर हाउसेज या फिर प्रोसेसिंग या फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे। तो हमने एक हाई पावर्ड कमिटी जो चीफ मिनिस्टर्स की बनाई थी, उनके तरफ से हमें रिकमेंडेशन आया है क्योंकि उन्होंने एग्जामाइन किया है पूरा इशू और उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है कि ये सारे स्टॉक के जो रेस्ट्रिक्शन है, स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन है, ये सारे निकाले दिए जाए। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि किसानों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम होती थी और बिजनेसमैन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो है वो हिचकिचाते थे क्योंकि उनके ऊपर स्टॉक का रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था। किसान के पास पैसा नहीं होता था, जिनके पास पैसा होता था उनके पास रेस्ट्रिक्शंस होते थे, इसलिए किसानों का ग्रोथ नहीं हुआ, ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट करते हुए। तो इसके कारण क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को कभी भी नहीं मिली। लेकिन अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने आगे के पैराग्राफ में बोला है कि जैसे ये महामारी चलती आई है, ये महामारी के कारण क्या हुआ है, अपनी इकोनॉमी है जो एडवर्सली अफेक्ट हो गई है। इकोनॉमी जो है इसमें अभी बेकारी आ गई है, इकोनॉमी अभी स्लो डाउन आ गया है इकोनॉमी में, और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है अपने देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इमीडिएट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है इस पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये एरिया जो है यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो अपनी इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा, उसको पुश मिलेगा, और उसके कारण क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगी एग्रीकल्चरल लाइन में और किसानों का इनकम भी इसमें बढ़ सकता है।
इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हमें जरूरत लगा था कि यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड जो एनवायरमेंट है वो क्रिएट करना चाहिए, किसान क्षेत्र में बिजनेस रिलेटेड एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, जिससे कंपटीशन आएगा और किसानों को पैसे जो है अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या जरूरत था कि जो डर बैठा हुआ था प्राइवेट इन्वेस्टर्स के मन में कि स्टैट्यूटरी कंट्रोल रहते, वो हमें निकालना पड़ा। इसलिए हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ये पास किया है। तो गवर्नमेंट ने रीजन दिए है, इकोनॉमी स्लो डाउन के रीजन दिए है, साथ ही साथ किसानों के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं रहते थे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी क्योंकि उनको डर था। लेकिन किसानों का जो प्रोड्यूस होता है उसको जरूरत होती है कोल्ड स्टोरेज की, वेयर हाउसेज की, प्रोसेसिंग की, एक्सपोर्ट करने की, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं मिला करते थे, इसलिए उनको पैसे नहीं, इसलिए किसान को अच्छी प्राइसेस नहीं मिलती थी फूड के। तो ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इन कंक्लूजन क्या है कि ये जो चीजें है ये अब इसेंशियल कमोडिटीज नहीं रही है। कौन सी चीजें? तो अलग अलग अनाज या फिर अलग अलग तरीके की दालें, आलू, प्याज और फिर खाने पीने के बीज, मतलब तेल के बीज, और साथ ही साथ तेल जैसे हम बोलते हैं मूंगफली वगैरह, ये सारे, और साथ ही साथ तेल या फिर तिल हम बोलते, तिल बोलते, ये सारे तिल वगैरह जो है खाने के, ये सारे चीजों पे अब इसेंशियल कमोडिटीज में इनको हम काउंट नहीं करने वाले हैं। मतलब ये फ्रीली इसका स्टॉक रखा जाएगा। गवर्नमेंट इस पे स्टॉक पे कंट्रोल ला सकते हैं, वो भी जब कीमतें 100% बढ़ेगी, फल की या फिर फूलों की 100% बढ़ेगी, तब गवर्नमेंट इसके ऊपर, सब्जियों की, तब गवर्नमेंट कंट्रोल ला सकती है। ऐसा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? यहां तक हमें नजर आ रहा है कि ये जो है इसमें मतलब स्टॉकिंग की अगर बात आती है तो बट ऑब्वियस है, बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कंपनीज वाले रिच लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉकिंग करके रख सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। अमीर बनते जाएंगे अमीर, गरीब तो गरीब ही रहने वाले हैं, ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल। मिडिल क्लास लोग जो है उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, वो और गरीब हो सकते हैं। अगर कीमतें बढ़ी वस्तुओं की तो वो और गरीब हो सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।